हाय, गुड डे। आज अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म, न्याय वाक्य। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उनको अपन प्रीमाइसेस भी बोलते हैं। कुछ कथन दिए होंगे, उन कथनों को पढ़ के, स्टेटमेंट्स को पढ़ के कुछ कंक्लूजन्स अपने को निकालने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे कि यार कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा नहीं सही है। ठीक है, जैसे सभी एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑलमोस्ट, है ना। जैसे एसएससी के में भी आते हैं, बैंक में भी आते हैं, और में भी आते हैं। बैंकिंग में तो मेंस के एग्जाम्स में कभी उल्टा भी पूछ लेता है। वो क्या करता है कि कभी आपको कंक्लूजन देगा, ठीक है भाई, कंक्लूजन दे दिया, और फिर ऑप्शंस में देगा आपको स्टेटमेंट और बोलेगा कि ये जो कंक्लूजन है ये किन किन स्टेटमेंट से मिलकर बना है वो बताओ ना। तो हालांकि वो पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे सीआईडी है, सीआईडी का देखा नहीं तो सुना तो होएगा ही ना। उसमें दया दरवाजा तोड़ के घुसता है अंदर, अंदर डेथ बॉडी पड़ी होती है, और जैसे मान लो रूम की खिड़की खुली हुई है, तो उसमें क्या है कि वो लोग सिचुएशन देखते हैं और अपने अपने अंदाजे लगाने स्टार्ट करते हैं। पहला तो क्या बोलता है कि सर डोर अंदर से बंद था और खिड़की खुली हुई है, तो हो सकता है मर्डरर बाहर खिड़की से भाग गया हो। फिर सेकंड बोलता है कि नहीं नहीं यार, ये तो सुसाइड भी तो हो सकता है ना। फिर तीसरा बोलता है कि ये नेचुरल डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली क्या है कि अपन ने सिचुएशन देखी, उसके अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूड करने की कोशिश की, तो वही चीज़ है। अपन वहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे और कुछ कंक्लूड करेंगे यहाँ पे चीज़ों को। तो स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो बेसिकली 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। कैसे कैसे? उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये ग्रुप है ए, ठीक है। इस ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। ये 5 एलिमेंट्स है इस ग्रुप ए में, ऐसे मान लो इसको ना। दूसरा ग्रुप है बी, इस ग्रुप में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 3 7 8। ओके, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि इसको, जैसे वेन डायग्राम का नाम सुना होगा आपने। वेन डायग्राम कैसे करता है कि ग्रुप्स को क्या करता है, वो डायग्राम की फॉर्म में बना देता है। अपन मोस्टली सर्कल्स की फॉर्म में बनाते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में बन सकते हैं, रेक्टेंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो, है ना, कुछ भी बना सकते हैं अपन। लेकिन हाल फिलहाल अपन देखेंगे उसको सर्कल की फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये है ग्रुप ए और ये है ग्रुप बी। ये ए है, ये बी है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है और बी में कौन कौन से एलिमेंट है? भाई साहब, ए में 1 है, 3 है, 2 4 एंड 5। ये 5 एलिमेंट्स थे इसमें। बी में कौन कौन है? 1 3 तो है ही, और 7 8 भी है। तो क्या यहाँ से अपन कह सकते हैं क्या क्या कि कुछ ए बी है? तो देखो, कुछ ये वाले ए बी भी है और कुछ बी ए बी है ना। अच्छा, इसमें से एक कुछ बोल सकते हैं क्या कि कुछ ए बी नहीं है? यस ऑफ कोर्स, ये 2 4 5 बी में नहीं है, तो ये नहीं है। फिर कुछ बी ए बी नहीं है ना। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे। हालांकि वो ग्रुप्स में क्या दे देता है, इन ग्रुप्स का नाम चेंज कर देगा अपने को। क्या देगा? कुत्ता दे देगा, बिल्ली दे देगा, फिर बोलेगा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ शेर गाय हैं, है ना, कुछ कार घोड़े हैं, ऐसे कुछ भी वो रेंडमली कुछ भी बोलता है। तो उसमें घबराना नहीं है। वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी ग्रुप है एक्स वाई जी, है ना, तो उसका नाम कुछ भी दे देगा और फिर ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछेगा। तो अपने को क्या करना है, उसमें से कंक्लूड करना है चीजों को, क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली 4 तरह के इंपॉर्टेंट जो बेसिक स्टेटमेंट है वो होते हैं। कैसे कैसे? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सम ए आर बी, सम ए आर बी, हिंदी में लिखे तो इसको कुछ ए बी है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा जो बेसिक स्टेटमेंट है वो है सम ए आर नोट बी। इसका मतलब है कुछ ए बी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, दैट इज सभी ए बी है। फोर्थ है नो ए इज बी, दैट इज कोई भी ए बी नहीं है, कोई ए बी
नहीं है। ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ है ना। कोई भी इंडियन पाकिस्तानी नहीं हो सकता, कोई भी पाकिस्तानी इंडियन नहीं हो सकता, दैट इज वाई, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि नो ए इज बी। अच्छा, ये तो हो गए बेसिक स्टेटमेंट्स। इनके अलावा भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चन वहां से भी ज्यादा आते हैं, लेकिन वो क्या है, पहले बेसिक अपन कर लेंगे फिर उनको करेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन्स की बात करते हैं। कंक्लूजन्स भी मेनली 4 तरह के कंक्लूजन्स होते हैं। कैसे कैसे होते हैं भाई साहब, या तो क्या देगा वो 100% ट्रू कंक्लूजन देगा कि भाई ये तो बात सही सही है ना। जैसे कंक्लूजन देगा कि हम सब ह्यूमंस है, हाँ हम सब ह्यूमंस है, कोई एलियन तो नहीं है ना, है ना, सब ह्यूमंस ही है, तो ओके सब ह्यूमंस है। फिर ये 100% ट्रू हो गया। फिर दूसरा देगा 100% रॉन्ग। फिर 100% रॉन्ग में क्या, जैसे एग्जांपल लो, इसका उल्टा देख लो, हम सभी एलियंस है, तो एटलीस्ट धरती पे तो एलियन नहीं है ना, अपन अपन तो धरती पे हम तो यहीं के हैं, तो एलियन तो नहीं है अपन, तो ये तो पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। थर्ड टाइप के जो कंक्लूजन है वो है पॉसिबिलिटी, सम ह्यूमंस आर एलियंस, है ना। मुझे तो कुछ लगता है, डाउट है कुछ ह्यूमंस पे देख के मेरे फ्रेंड्स सारे एलियन लगते हैं ना तो हालांकि वो एक पर्सनल बात है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ ह्यूमन एलियन हो सकते हैं, ऑफकोर्स हो सकते हैं, हमें क्या पता ना, तो वो एक पॉसिबिलिटी के केस में आ जाएगा वो कंक्लूजन। फोर्थ केस है कि 2 कंक्लूजन देंगे आपको, 2 में से एक ही सही रहेगा। अपन दोनों के बारे में श्योर नहीं किया, दोनों सही हैं दोनों गलत है, लेकिन उनमें से एक सही रहेगा ऐसे। हालांकि वो ऑफकोर्स अभी कहने में समझ में नहीं आ रहा होगा वो, लेकिन जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल लेंगे ना तो वो ढंग से समझ में आएगा। तो 4 तरह के कंक्लूजन हो गए, और ये बेसिक स्टेटमेंट हो गए। 4 तरह के स्टेटमेंट तो और भी होते हैं, मेनली ये 4 को पढ़ते हैं पहले, फिर उनके ऊपर बेस बना के धीरे धीरे पढ़ेंगे उनको। अब सॉरी, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे अब इन स्टेटमेंट्स की बात करें, तो स्टेटमेंट्स में फर्स्ट स्टेटमेंट था दोस्त, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी को क्या लिख सकते हैं अपन, सम ए आर बी को क्या लिख सकते हैं, सम ए आर बी लिखा हुआ तो है, क्या लिखेंगे इसको। इसका मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि इसको डायग्राम में, वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे, वो चीज देखते हैं। कुछ उल्टा हो गया क्या काम, 1 मिनट रुकना ना। कुछ ए बी है, तो पहले ये जो बेसिक स्टेटमेंट है इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कैसे वो, जैसे मान लो ये है ए, ये कुछ ए है और ये कुछ बी है। तो दोस्त कुछ ए बी हो रहे हैं, जैसे ये बना दिया ना, ये जो डॉट्स है ये क्या है, कुछ ए बी है कुछ बी ए है, तो सही बात है, कुछ ए बी है, सही बोल रहा है ये। लेकिन किसी के प्रॉब्लम हो सकती है क्या कि सर जरूरी थोड़ा ना ये डायग्राम सही है, हम तो ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हाँ ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ये कुछ ए बी तो बन तो रहे हैं, तो ये भी सही है डायग्राम, तो इसमें क्या दिक्कत है। फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं तो ये बनाऊंगा, ये कुछ ए है और ये कुछ बी है, तो यहाँ पे भी कुछ ए बी बन रहे हैं। फिर कोई बोलेगा नहीं मेरे तो एक कलाकारी और लगाऊंगा, मैं क्या लगाएगा वो कलाकारी, देखो ये ए है और दोस्त ये ही बी है, इसी के ऊपर इसने बी बना दिया, है ना, ये सारा सारा बी बना दिया। तो ये 4 डायग्राम बन गए वेन डायग्राम। अब दिक्कत हो गई, पंगे हो गए, दंगे होने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, तो कौन सा सही कौन सा मानेंगे। तो आपने वो मूवी देखी होगी, मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा एटलीस्ट, क्या कि पप्पा जी बोल, तो वो बोलता है जी पप्पा जी, जितना बोला उतना ही कर, है ना, जितना बोला उतना ही बोल। तो जितना बोला है ना अपने को उतना ही लेना है। हालांकि ये भी सही है, ये गलत नहीं है ना, तो ये सही भी नहीं है। सही अपन 100% ट्रू के लिए कौन सा मानेंगे दोस्त, यही 100% ट्रू मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अपने को कुछ की नॉलेज ही दिया है। सम के बारे में कहा है कि सम ए बी है, तो सम ए बी बना दिया अपन ने। इसमें क्या कर दिया अपन ने सारे ए को बी बना दिया, तो ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपन ने ऐड कर दी। तो ऐसे नहीं करना, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है ना, तो जो बोला है वही करना है। इसमें क्या कर दिया अपन ने, सबके सब ए बी बना दिए, जबकि ये कुछ के बारे में बोला था। फिर इसमें सारे के सारे बी को अपन ने ए बना दिया, तो ऐसा कुछ कहा है कि सभी बी ए हैं, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है। अपने को सिर्फ पता है कि सम ए बी है। अच्छा,
फिर क्या a इक्वल टू बी दिया है क्या? इसने कहा है कि a इक्वल टू बी है, ऐसा भी नहीं दिया। तो बेसिकली क्या है कि जितना कहा है इसने सिर्फ इतना कहा है अपन से कि दोस्त सम a आर बी, तो सम a आर बी ही बनाना है अपने को। अच्छा, कोई बोले कि सर फिर इनका क्या, इनके साथ क्या करें, इनका क्या, क्या ये a b नहीं है क्या? हमें पता नहीं। बी, ये वाले ए बी है या नहीं पता नहीं है हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन फर्स्ट टाइम अपन कौन से कंक्लूजन देख रहे हैं, 100% ट्रू वाले। तो 100% ट्रू में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा कि कुछ ए बी हैं, बाकी ये डायग्राम्स पॉसिबल हैं, श्योर 100% श्योर नहीं है। श्योर वाला डायग्राम कौन सा है? ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को श्योर करोगे और इस डायग्राम, इन तीनों डायग्राम को पॉसिबिलिटीज में लिखोगे। तो ये लिखना है, ऐसे देखना नहीं है सिर्फ, है ना, तो ये लिखना भी है। अच्छा, पोज करके लिख लो ऐसे ना। आगे बढ़े, फिर क्या कर सकते हैं अपन, दूसरा जो बेसिक स्टेटमेंट था वो क्या था, सम ए आर नोट बी। ये क्या कर दिया, सम ए आर नोट बी है ना, नोट बी। तो क्या लिख सकते हैं अपन, कुछ ए बी नहीं है। तो कुछ ए बी नहीं है, कैसे लिखूं इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये है कुछ ए है ना, ये ए है, ये है बी है। तो इसमें जो ये कुछ ए है ना, ये वाले ए, ये भाई साहब बी नहीं है, इसके लिए मना कर रखा है, ये ए के लिए बी को मना कर रखा है, भाई ये इतने से ए है ना, बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, कोई बोले सर ये तो डायग्राम जरूर, तो ऐसे बनाऊं, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, कैसे, बी ए, तो यहाँ पे भी तो ये कुछ ए बी नहीं है ना, ये भी तो सही हो सकता है। तो नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है। इसमें अपन ने क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, इसमें बोल दिया कि सारे के सारे बी क्या है, ए बी है, इसमें ये भी तो डिनोट हो रहा है। जबकि अपने को सिर्फ इतना कहा था इसने कि सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है तो कर दिया अपन ने। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो एक पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी तो ओनली यहीं से है, ठीक है। जी पप्पा जी वाला केस हो गया वो, ये वाला है भाई, आप जितना बोला उतना ही कर, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ऑल ए आर बी, हिंदी में लिखे तो सभी ए बी है। सभी ए बी है का क्या मतलब कर रहे हैं अपन, देखो क्या बना सकते हैं, सभी ए बी है, ये ए है, ये सब के सब क्या है, बी है, बिल्कुल सही है। सारे के सारे ए क्या है, बी है, तो है दिख रहे हैं। अच्छा, दूसरा डायग्राम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे ए हैं, ये क्या है, ये बी भी है, तो कैसे बना सकते हैं, ये ही ए है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो ये ऐसा कुछ बोला है कि इसने नहीं बोला, तो नहीं बोला तो क्या, इसने सिर्फ बोला था कि सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी बना दिया। लेकिन अपन ने क्या कर दिया कि सभी बी ए बी हैं, हाँ, तो सभी बी ए है या नहीं है अपने को नहीं पता। अपन श्योर किसके बारे में, 100% ट्रू किसके बारे में है, श्योर किसके बारे में, इसी के बारे में। तो ये वाला 100% ट्रू डायग्राम बन जाएगा, और वो बनाओ आप पॉसिबिलिटी में। ये वाला बनाओ आप 100% ट्रू में, वो बना दो आप पॉसिबिलिटी में, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। तो इसको पोज करके इसको लिखो, है ना, नोट करना इसको। फिर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पे, क्या बोलना चाह रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है जो बेसिक है, वो था कि कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, बी नहीं है। तो ए और बी में कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो क्या है, ये ए अलग से बैठा है दूर दूर, और ये बी अलग से बैठा है दूर दूर, है ना। ये मंगल ग्रह का प्राणी है, ये भाई साहब अर्थ का प्राणी है ना, ऐसे मान लो आप। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका तो एक ही डायग्राम बनेगा, वो तो कोई डायग्राम पॉसिबिलिटी है नहीं आई गेस ना। तो ए और कोई बने तो बना लेना, लेकिन ये तो मेरी नॉलेज में तो है नहीं। तो फर्स्ट बात क्या हुई कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो ये जो चार स्टेटमेंट देखे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेटमेंट्स है। आप इनकी सारी पॉसिबिलिटीज को भी ढंग से देखो, और इनके सारे मेन डायग्राम्स हैं उनको भी ढंग से देखना है ना। फिर बढ़ते हैं अपन आगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं प्यारे प्यारे से। जैसे
फर्स्ट एग्जाम्पल ले अपन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, क्या बोलना चाह रहा है दोस्त, ये बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट दैट इज सम ए आर बी, तो हिंदी में बोलेंगे क्या कि कुछ, यार इसको सम मत करो, इसको ओल कर लो, है ना, ओल ए आर बी, आर बी हिंदी में लिखेंगे तो सभी ए बी है। क्वेश्चन देख रहे हैं ना अपन। फिर सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि सम बी आर सी, सम बी आर सी, इसका मतलब हो गया कि कुछ बी सी है। तो पहला काम क्या है अपना, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाओ, फर्स्ट को पढ़ा ओल ए आर बी, तो ओल ए आर बी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया अपन ने। देखो ये ए है, ये ओल है ए, और ये क्या है दोस्त, ये है बी। ओल ए आर बी ऐसे बनता है, ओके बनता है, जितना कहा उतना कर लिया। फिर आगे क्या बोलना है, कुछ बी सी है, सम बी आर सी। तो दो डायग्राम बन सकते हैं, एक तो आपको सी को यहां से लेके आना है, नहीं दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है, जैसे सी को मैंने यहां बना दिया, ठीक है। कोई दोस्त बोलेगा कि सर मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। यहां पे भी ये भी तो सही है क्या, कि यहाँ पे भी तो कुछ बी सी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वाले डायग्राम में दिक्कत क्या है, इस वाले डायग्राम में दिक्कत ये है कि हमने इस ए को इस सी को एक सॉरी इस सी को इस ए की बाउंड्री में घुसा दिया, जो कि यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं है। ए और सी के बारे में कुछ कहा है क्या आपने को, नहीं कहा। तो अपन ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबिलिटी तो है लेकिन श्योरिटी नहीं है। अपने को क्या करना है, श्योरिटी करनी है। तो श्योरिटी के लिए तो भाई साहब ये वाला डायग्राम ही सही है, तो इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। तो कुछ बी सी है, सम बी आर सी है। तो अब कंक्लूजन करते हैं, कंक्लूड निकालते हैं। कंक्लूजन दे दिए इसने, निष्कर्ष दे दिए। निष्कर्ष मान लो कुछ है निष्कर्ष, कुछ ए सी है। हिंदी में लिखो तो, इंग्लिश में लिखो तो सम ए आर सी। तो क्या सम ए आर सी है क्या, ए और सी में रिलेशन है क्या यहाँ पे दोस्त, नहीं है। नहीं है तो क्या ये 100% फॉलो कर रहा है क्या, 100% फॉलो नहीं करेगा। बाकी पॉसिबिलिटी है, रॉन्ग है, या इधर और का केस बनेगा, वो देखेंगे अपन। फर्स्ट केस कौन सा देख रहे हैं अपन, कि 100% ट्रू वाले भाई साहब, जो डंके की चोट पे कह सकते हैं अपन कि वो सही है ना। तो ये 100% तो सही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा यार ए और सी में कोई रिलेशन है भी या नहीं है। तो नहीं पता चल रहा, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल और लो प्यारा सा, जैसे स्टेटमेंट इज ऑल ए आर बी। हिंदी में बोले तो इसको सभी ए बी हैं। और इसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक और दे देते हैं अपन, सम ए आर सी, सम ए आर सी। हिंदी में कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। तो बनाए डायग्राम, फर्स्ट काम डायग्राम ही बनाना है अपना, तो बना दो डायग्राम, बनाओ, कैसे बनाएंगे। ओके, तो ओल ए आर बी, तो ये ओल ए है, ये क्या है, बी है, बना दिया। फिर क्या कहना चाह रहा है, सम ए आर सी। तो सम ए आर सी, जैसे मान लो सी यहां पे है, ठीक है। तो ये जो सी है इसका कुछ पोर्शन किसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, ए में इंटरसेक्ट करना चाहिए, सम ए आर सी। तो भाई साहब इस सी को मजबूरन अपने को यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर बी और सी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, अपन कैसे ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो आप, लेकिन अपने को कुछ भी करके इस ए में तो जाना ही पड़ेगा ना। बी और सी को अपन, एक बार रुको, इस एरिया के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते कि ये वाले एरिया, ये वाले बी सी है या नहीं। लेकिन ये वाले जो बी है ना,
दोस्त ये जो क्रॉस लगाए मैंने, ये जो टिक किए हैं, ये ए में है क्या? बिल्कुल सर ए में तो है। ये क्या बी में भी है क्या? यस ये बी में भी है। तो क्या ये सी में भी है क्या? यस ये सी में भी है। तो अपन इनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? तो यदि ये अब कंक्लूड करेगा, ये कंक्लूड कर रहा है क्या कि कुछ ए सी हैं। व्हाट? क्या था कि कुछ ए सी है, सम, यार डिस्टर्बेंस हो गया यार, देखो सम ए आर सी। तो सम ए आर सी ये सही है या नहीं है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो भाई साहब ये सही है। अपन इन ए की बात कर रहे हैं, ये वाले बी और सी में रिलेशन पूछेगा ना ये, यदि ये पूछता है क्या कि सम बी आर सी, और बी और सी में रिलेशन है या नहीं, अब आप बताओ मुझे, क्या कुछ बी सी बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं। कौन से वाले? ये वाले बी सी बन रहे हैं। कौन से वाले बन रहे हैं? ये वाले बी सी बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा इनके बारे में क्या सर? इनके बारे में पता नहीं, ये तो अपन को कूद के आना पड़ा ना, खाई को, इस खाई को कूद के आना पड़ा ए में। तो ये तो ऑफ कोर्स इसके अलावा कोई डायग्राम बना नहीं सकते थे, बनाएंगे अभी को, लेकिन हाल फिलहाल तो यही दिख रहा है मुझे ऑप्शन। तो इसलिए ये वाले ए सी हैं, तो ये वाले बी भी क्या है? सी हैं। तो दोस्त ये तो अपने को क्वेश्चन में दिया है ना, और ये अपन कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो भाई साहब ये 100% ट्रू हो गया है ना। तो क्या हो गया? ये 100% ट्रू हो गया। सम बी आर सी, कुछ बी सी है। तो ऐसे कर सकते हैं अपन। अच्छा इसकी एक पॉसिबल डायग्राम और बना सकते हैं अपन, कैसे? ये ए है, ठीक है, ये है बी है, ऑल ए आर बी। ओके, तो सम ए आर सी करना है मुझे, तो सी को यहीं बिठा दो ना आप। तो सम ए आर सी हो गया। लेकिन फिर भी सम बी आर सी तो वैसे भी हो ही रहे हैं। कैसे? ये देखो सम बी, ये जो क्रॉस लगाया है ये ए में भी है, बी में भी है और सी में भी, तो कह सकते हैं अपन सम बी आर सी। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लेकिन डायग्राम 100% ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं है इसने कि सारे के सारे सी ए में है, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ऐसा नहीं कहा, कुछ के बारे में कहा है, तो कुछ के बारे में तो यही डायग्राम बनेगा। तो मोटी बात क्या है? मोटी बात, आप जी पप्पा जी वाले डायलॉग को याद रखो आप। तो क्या कि जितना कहा है उतना ही करना है। दूसरी चीज जो अपन ने जो प्रैक्टिस करी है ना अभी के लिए, आज इतना ही पढ़ते हैं है ना, फिर इसको ढंग से धीरे धीरे गहराई में उतरेंगे इसके, लेकिन इसको रिवाइज करो ढंग से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको शानदार तरीके से ना, और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो खुश रहो, मजे में रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। थैंक यू वेरी मच।